हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मार्केट हमें डाउन देखने को मिल रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन द वीडियो। जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। सिल्क रोड्स रोज अल्ब्रेट गेट्स $1100,000 बिटकॉइन फ्रॉम क्रैकन आफ्टर ट्रम्प पार्डन। तो रोज अल्ब्रेट जो कि सिल्क रोड के फाउंडर है, उनको डोनाल्ड ट्रम्प से पार्डन मिल चुकी है और अब वो रिहा हो चुके हैं। फॉलोइंग हिज पार्डन, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उन्होंने अल्बर्ट को वेलकम किया है। और क्रैकन ने यहाँ पे, क्रैकन एक जो एक्सचेंज है, उसने बिटकॉइन डोनेट किए हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट कॉन्फिस्केशन, अल्बर्ट जो है उनके पास अभी भी एक्सेस है कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन का, जो कि मिलियंस वर्थ कर रहे हैं। रोज अल्बर्ट जो है वो इन्फेमस सिल्क रोड डार्कनेट मार्केट प्लेस के क्रिएटर है। बट यहाँ पे लोग, उनकी क्रिप्टो जो कम्युनिटी है वो उनकी हेल्प क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी उनको पनिशमेंट मिली थी वो हार्श थी। जो भी उन्होंने काम किए थे वो नॉन वायलेंट थे, और उसके बावजूद भी उनको इतनी हार्श पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिल्क रोड डार्कनेट मार्केट प्लेस बनाया, लेकिन उन्होंने जो उस पर इलीगल एक्टिविटीज वगैरह होती थी उस पर उनका कुछ भी हाथ नहीं था। लोग उनको इस डिजिटल स्पेस में पायनियर भी समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जब लोगों को पता नहीं था, उन्होंने इतना कुछ बना दिया था। तो यहाँ पे अब उनको पूरी और अनकंडीशनल पार्डन मिल चुकी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से। और एंड अ प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द 2024 कैंपेन, आफ्टर स्पेंडिंग years behind bars, 40-year-old Bitcoin pioneer is ready to start a new chapter in his life filled with new opportunities. तो सपोर्ट करने के लिए अल्बर्ट को क्रैकन ने $1100,000 जो है वो डोनेट किए हैं। Kraken also encouraged the Bitcoin community to pitch in, helping Albert's balance grow to 2.57 BTC, currently worth around $263,000. Trump signs executive order promoting crypto, paving way for digital asset stockpile. तो ट्रम्प ने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किए ऑन थर्सडे, जिसमें इंक्लूड है वर्किंग टुवर्ड डेवलपिंग अ नेशनल डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, साइन करने के बाद इनका जो एम है, ये साइन क्यों किए गए हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं ताकि यूएस जो है उसमें क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हो, उसको प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला था कि अगर मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, इट विल बी द पॉलिसी ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन यूएस टू कीप 100% ऑफ ऑल द बिटकॉइन द यूएस गवर्नमेंट करेंटली होल्ड्स और एक्वायर्स इन टू द फ्यूचर। तो ये जो भी ऑर्डर है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे अदर की प्रायोरिटीज फॉर डिजिटल एसेट इंडस्ट्री, जिसमें प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यूज करेंगे फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। द डॉक्यूमेंट स्पेल्स आउट सर्टेन प्रोटेक्शंस फॉर डेवलपर्स एंड माइनर्स ऑल्सो, कि ये अब फ्रीली काम कर सकते हैं, फ्रीली एबल टू डेवलप एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर एज वेल एज पार्टिसिपेट इन माइनिंग एंड वैलिडेटिंग। A note to the technicians securing the Bitcoin network. The president has also pledged to defend the rights of those who choose to self-custody their digital assets. इसका मतलब ये है, they do not rely on centralized such as Coinbase वगैरह अपनी टोकन्स को होल्ड करने के लिए। अपना ये पर्सनल वॉलेट्स जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स जो वो यूज करे, which are sometimes outside the reach of internal revenue service. साथ ही साथ ट्रम्प क्रिप्टोजार डेविड सैक्स, इन्होंने, जो भी प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसको वो प्रेज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये हो नहीं पाता, हम ऑफशोर जा रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, क्योंकि ट्रम्प अपना प्रॉमिस रख रहा है टू मेक यूएस द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएस को ये क्रिप्टो कैपिटल बना रहे हैं। सैक्स ने यह भी बोला कि ट्रम्प क्रिप्टो ईओ डायरेक्ट्स हिज वर्किंग ग्रुप टू प्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये हमारे लिए फ्रेमवर्क भी लाएंगे, क्लियर रेगुलेशंस होंगे, ताकि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें हैं उसको आसानी से समझा जा सके, और उसकी हेल्प से हम यूएस को इनोवेशन में, क्रिप्टो में इनकरेज कर पाए। वजीरेक्स गेट सिंगापुर कोर्ट अप्रूवल टू रीपे विक्टिम्स ऑफ $235 million हैक। तो वजीरेक्स को यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, सिंगापुर हाई कोर्ट, उनसे अप्रूवल मिल चुकी है जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसके ऊपर। अब यहाँ पे ये अनेबल कर सकते हैं रीपेमेंट ऑफ कस्टमर फंड्स जो कि चोरी हो गए थे इन मैसिव साइबर अटैक इन जुलाई 2024। ऑन 23 जनवरी सिंगापुर हाई कोर्ट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया था वजीरेक्स का प्लान अंडर द कंपनीज एक्ट 1967। तो क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स रिकवर कर सकता है $235 million साइबर अटैक, जो कि
नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप ने किया था। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो भी इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो एम करता है क्रेडिट रिकवरी, और उनको बोला गया है कि अवॉइड करे लिक्विडेशन, और जो कि कोर्ट का सुपरवाइज प्रोसेस है उससे उसके थ्रू यहाँ पे ये पेमेंट करें। तो वजीर एक्स यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है दैट यूजर्स मे रिकवर 75% टू 80% ऑफ जो उनके अकाउंट बैलेंसेस है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा जो उन्होंने निकाला था। और उसके साथ साथ यहाँ पे वजीर एक्स ने इनिशिएट किया है एक वोटिंग प्रोसेस, यूजर वोटिंग प्रोसेस, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 3 मंथ का होगा, अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगी जो उसको ऑडिट वगैरह करेगी कि सही तरीके से ये चले। और अगर मेजोरिटी में फेवर में आ जाती है तो ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो इनके लिक्विड एसेट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यूजर्स को, जो भी उनके क्लेम्स है उनके अकॉर्डिंग, और जो भी बुल मार्केट में उनको यूजर्स को गेन हुआ होगा उसके साथ साथ। MicroStrategy फेसेस पोटेंशियल टैक्स बर्डन ऑन अनरियलाइज्ड बिटकॉइन गेन्स। तो MicroStrategy जो कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है एज अ कॉर्पोरेट में, $47 बिलियन की बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर पोटेंशियल बर्डन आ चुका है टैक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो नया टैक्स निकल के आया है वो इनको पे करना पड़ेगा, इवन इन्होंने अगर कुछ बेचा भी नहीं है फिर भी। द यूएस कॉर्पोरेट ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो कि इंट्रोड्यूस किया है अंडर द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसपे 15% का टैक्स लगेगा ऑन एडजस्टेड गैप अर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेशंस अर्निंग ओवर $1 बिलियन एनुअली। तो अगर एक साल में ये $1 बिलियन से ज्यादा अर्न करती है तो उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा अनरियलाइज्ड गेन्स पे। तो 15% टैक्स अब माइक्रो को देना पड़ेगा, और माइक्रो जो है वो उस पर काम कर रही है ताकि कुछ नेगोशिएशन वगैरह, एग्जेम्पशन वगैरह मिल सके उनको। अब इसकी वजह से माइक्रो को मे फेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लाइबिलिटीज स्टार्टिंग इन 2026। टू एड्रेस दीज पोटेंशियल लाइबिलिटीज, फर्म नेगोशिएट कर रही है विद IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, टू सीक एग्जेम्पशंस। हाउएवर IRS जो है उन्होंने अभी तक इंडिकेट नहीं किया है वेदर एनी रिलीफ विल बी ग्रांटेड अंडर द करेंट टैक्स फ्रेमवर्क। माइक्रो जो है टैक्स लाइबिलिटीज के साथ साथ डील करते करते ये अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। ऑन January 21 कंपनी ने 11,000 BTC जो है वो खरीदे थे। Moving to next news, SEC Commissioner Hester Pierce says goodbye to controversial crypto accounting guidance, SAB 121। तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक चलता था SAB 121 का, तो फाइनली SAB 121 हट चुका है, SEC ने इसे हटा दिया है, और अब SAB 122 लगेगा। तो ये क्या था, तो यहाँ पे जो भी बैंकिंग सेक्टर था उनको देखना पड़ता था क्रिप्टो एसेट्स जितनी भी कंपनीज है उनको लेके, और अपना बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की साइड उनको रखना होता था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल था कंपनीज के लिए वहां पे काम करना स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था SAB 121 को फॉर आस्किंग बैंक्स दैट होल्ड क्रिप्टो टू रिकॉर्ड देम एज लाइबिलिटीज इन देयर बैलेंस शीट। SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स है, वो वोकल क्रिटिक रही है इस चीज के बारे में, और इसके सपोर्ट में नहीं थी, और क्लियर रेगुलेशन को ये सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे इनकी वोकल की वजह से, और मार्क वेडा जो कि SEC के चेयर हैं, उनकी वजह से यहाँ पे ये चीज हो पाई। तो न्यू SAB 122 January 23 को रिप्लेस कर दिया गया 121 से। The Commission made it clear that entities show now determine any liabilities related to safeguarding risk under broader accounting standards. Entities should implement this change retroactively for annual periods starting after December 15, 2024. Vanessa A. Countryman ने, जो कि सेक्रेटरी है SEC की, उन्होंने कंफर्म किया that SAB 122 has officially replaced SAB 121 in the regulatory framework. Esther Pierce भी यहाँ पे लिखती है bye bye SAB 121, it's not been fun. साथ ही साथ सेनेटर सिंथिया लुमिस ने भी बोला है SAB 121 को डिजास्टर्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। द बुलेटिन ओनली स्टंटेड अमेरिकन इनोवेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल एसेट्स। आर रिपल एंड XRP रियली अंडरमाइनिंग द US स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व? तो क्या रिपल और XRP अंडरमाइन कर रहे हैं US स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को? आइए जानते हैं। तो यहाँ पे XRP जो है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व उसको बनने से रोक रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो रिपल के CEO है उन्होंने इन एक्यूजेशंस पे रिस्पॉन्ड किया है। वो बोलते हैं कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं हमारे पे,
That is not Ripple's intention to hinder the creation of Bitcoin reserve, but rather support a strategic reserve of cryptocurrencies which may include other tokens. तो उनका कहना यहाँ पे ये है कि हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि बिटकॉइन रिजर्व को रोका जाए बनने से, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व होना चाहिए जिसमें बाकी टोकन्स भी हो, अकेला बिटकॉइन नहीं। और क्रिप्टो रिजर्व में बिटकॉइन भी हो बाकी अदर टोकन्स के साथ साथ। तो इनका ये कहना है। अब यहाँ पे पियर रोचर्ड जो है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राइट प्लेटफॉर्म्स, वो इससे अपोज कर रहे हैं कि वो यहाँ पे रोक रहे हैं बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बनने से। अकॉर्डिंग टू रोचर्ड, रिपल जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं इज द लीडिंग फैक्टर हिंडरिंग द क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। उन्होंने बोला कि रिपल जो है वो डेस्परेटली लोगों को पैसा दे रहे, पॉलिटिशियंस को पैसा दे रहे हैं ताकि वो उनके सपोर्ट में बोले, वो प्लान को सैबोटाज कर रहे हैं विच मे लीड द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल बिटकॉइन रिजर्व, जिसकी वजह से रुक सकता है बिटकॉइन रिजर्व बनने से। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दे आर एग्रेसिवली लॉबिंग अगेंस्ट एसबीआर बाय थ्रोइंग अराउंड मिलियंस डॉलर्स एट पॉलिटिशियंस। गार्लिंग हाउस जो है वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रमोट करना है मल्टी टोकन रिजर्व को, नॉट जस्ट बिटकॉइन। और रॉचर्ड यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि ये जो है ये सपोर्ट करते हैं सीबीडीसी को, ना कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व को जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब इस कंट्रोवर्सी की वजह से एक्सआरपी का जो प्राइस है उसमें कुछ भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, ऊपर से वो ऊपर ही गया है रही है। ये पीपल डिवाइड हो चुके हैं, कोई यहाँ पे क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाहता है, क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, कोई यहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या बनेगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है नेचर में, और बाकी जो नहीं, और बाकी जो है यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रिपल जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है तो उसको नहीं बनना चाहिए। तो देखते हैं कौन जीतेगा, और सिर्फ बिटकॉइन रिजर्व बनेगा या फिर क्रिप्टो स्ट्रैटेजी रिजर्व बनेगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ग्रेस्केल फाइल्स फॉर सोलाना एंड लाइटकॉइन ईटीएफ विद एसईसी। ग्रेस्केल जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म है, उन्होंने फाइल किया है लाइटकॉइन के और सोलाना के एटीएफ के लिए एसईसी के साथ। तो यहाँ पे ग्रेस्केल जो है वो अदर ईटीएफ्स भी इनके साथ साथ ला रही है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन होगा इस इंडस्ट्री में वो बढ़ जाएगा। अब पहले तो यहाँ पे ग्रेस्केल पहली फर्म नहीं है जिसने लाइटकॉइन ईटीएफ का बोला है। कैनरी कैपिटल जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अक्टूबर में एसईसी को, और उसके बाद अब ग्रेस्केल ने दी है। तो लाइट कॉइन का इस वजह से ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है इन रूमर्स की वजह से। तो अगर ग्रे स्केल का यहाँ पे अप्रूव भी हो जाता है तो इतना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है उसके प्राइस में। साथ ही साथ यहाँ पे जो अदर ईटीएफ प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं, वो भी यहाँ पे ग्रे स्केल ने एप्लीकेशन दी है, बिटकॉइन अडॉप्टर्स ईटीएफ और सिंथेटिक इथेरियम ईटीएफ। तो गैरी जेंसलर के जाने के बाद ईटीएफ की जो एप्लीकेशन है वो बढ़ रही है। इट इज प्रेजेंटली अनक्लियर विच और एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल मीट रेगुलेटरी अप्रूवल। तो एसएससी ने अभी किसी पे भी जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये जो दो तरीके के ईटीएफ है, बिटकॉइन अडॉप्टर्स ईटीएफ, इसमें क्या आता है कि ये एक इक्विटी ईटीएफ होता है जिसमें कंपनी ने बीटीसी होल्ड करे होते हैं अपने ट्रेजरी में, उसमें लोग कंपनी की वजह से ईटीएफ खरीद सकते हैं, बिटकॉइन अडॉप्टर ईटीएफ और सिंथेटिक इथेरियम ईटीएफ। अब एसएससी जो है वो यहाँ पे सिग्नल दे रही है दैट इट मे अप्रूव अ लाइट कॉइन फंड, और नैसडेक जो है उन्होंने फाइल किया था टू लिस्ट इफ इट अप्रूव्ड। टुडे ग्रेस्केल बिकम द सेकंड फर्म टू फाइल फॉर लाइटकॉइन ईटीएफ। So thank you everyone being till last with me in this video. मिलते हैं दूसरी वीडियो में, till then bye bye and take care.